हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे चैप्टर सेकंड का थर्ड वीडियो है और ये ना इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट रहते हैं वो ऑल ओवर में इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस चैप्टर में मेरे को आपको मेनली लास्ट वीडियो में ये बताना था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की क्या हैं और प्लस में कुछ फार्मूलेज थे जो आपको इस वीडियो में क्लियर करवाने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, दैट मीन्स एसिड की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो जो हमारी पहली है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, दैट मीन्स हम एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, मेटल से करवाएंगे। ठीक है, अब एसिड क्या होते हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि होते क्या हैं, बिकॉज आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि एसिड होता क्या है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको मेटल से करवानी है। मेटल होता है जैसे कि जिंक होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे हमारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी आप छोटी क्लास से पढ़कर आते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास हो जाए उसे हम कहते हैं क्या, मेटल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए इसके बाद है हमारा कि वैन मेटल, जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड, एसिड के साथ। ठीक है, जब हम मेटल को किससे रिएक्ट करवाते हैं, एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो इट गिव्स, यह देते हैं, क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ओके, दैट मीन्स जब हम मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे ना तो हमेशा ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि जो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही आपको मिलेगी लास्ट में। ओके, इसका एक एग्जांपल है, आपको मेटल बोला, मेटल में आप या तो जिंक ले लो या एफई ले लो, आयरन ले लो, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्या, जिंक, जेड इसका सिंबल है, ये है जिंक, प्लस में HCl, HCl क्या है, एसिड। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जहाँ भी आपको एसिड बोले तो आप ना बस एक चीज़ याद रख लो, ज़्यादा उसमें ना पढ़ो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसके थ्रू भी ना इस कंडीशन को जो है फुलफिल कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बोला HCl क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या याद रखें। तो आप एसिड जहाँ भी बोले कि आपको एसिड की रिएक्शन इससे करवानी है या किसी और से करवानी है, तो आप एसिड की जगह पर HCl ही रख लो, वहीं से ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर बोले बेस से तो आप बेस के लिए याद रखिए क्या, NaOH। जहाँ भी बोले बेस की रिएक्शन इससे करवाओ, आप NaOH कर दो, डायरेक्ट ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप कोई और बेस लेना चाहते हैं, कोई और एसिड लेना चाहते हैं तो भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ईजिली लर्न रह जाए। ठीक है, चलिए जिंक की रिएक्शन आपको किससे करवानी है, HCl। ये 2 अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, Zn प्लस HCl। ठीक है, जिंक की रिएक्शन आपने एसिड से करवाई तो क्या बना, ZnCl2, हमेशा ZnCl2 बनेगा। और हाइड्रोजन गैस का कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हमेशा H2 में जो है आपको मिलेगा, कभी भी H में नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये 2 क्यों लगाया, बिकॉज आप ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि रिएक्शन बैलेंसिंग। ठीक है, यहाँ पर Zn 1 है, यहाँ पर Zn 1 है, जिंक बैलेंस है। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl 1 है, इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पर H2 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पहले किया जिसकी वजह से ऑलरेडी बैलेंस ये हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। ओके, आपको किससे रिएक्शन करवानी है, मेटल कार्बोनेट से। कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखो, कभी भी पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकता है MCQ में भी, कि कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। क्लियर है, याद रखना है टिप्स पर, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CO3। ठीक है, तो जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, किससे रिएक्ट करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट से। अब मेटल क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिंक, कॉपर, आयरन, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, या सोडियम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर, और ये हमें देगा क्या, हमेशा ये हमें देगा हमेशा ही सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, जब आप मेटल को
सॉरी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा वो मैं बताती हूँ। ये लाइन तो आपको लर्न रखनी है, ये लाइन आप किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओ, ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, दैट मीन्स Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। और HCl, क्योंकि एसिड बोला था तो हमने इसकी जगह क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब बनेगा क्या, आपको पता है सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, NaCl। तो आपको यहाँ से एक Na और यहाँ से एक Cl ले लेना है, जो क्या बन गया, NaCl। आपने यहाँ से Na ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, Na बच गया और CO3 बच गया। क्लियर है, और यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ H। ठीक है, अब बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। अब यहाँ से CO2 यहाँ रख दो। अब यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया Na और O, यही बच गया ना, कि कुछ और भी बचा है, नहीं सिर्फ यही बचा है, और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको यहाँ लेके आना है वाटर। अब आपको लेके आना है वाटर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर के लिए यहाँ से H और यहाँ से O ले लो। ठीक है, HO ले लिया, H2 चाहिए, पर आपको यहाँ H2 चाहिए, दैट मीन्स आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपका 2H बनेगा। तो आपका यहाँ 2H बन गया। ठीक है, अब 2H बना तो Cl भी 2 बन गया, Na तो 2 ऑलरेडी था ही, तो देखो यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, 2, तो 2 Na यहाँ पर कंजर्व हो गए। देखो जरा क्लियरली समझो क्या होता है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर अभी 2 लगाया था। ठीक है, ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। देखो यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर C1 है, यहाँ C1 है, यहाँ पर O3 है, यहाँ पर O2 और प्लस में O। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, यहीं से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आपको याद रखना है कि वो रिएक्शन जो भी आप लिख रहे हैं ना, वो बैलेंस ज़रूर होने चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं हुई तो हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर दे। ठीक है, तो ये रिएक्शन मेनली आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। चलो यहाँ पर ज़रा इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। रिएक्शन क्या कहना चाह रही है, रिएक्शन ये कहना चाह रही है कि जब आप एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, किससे रिएक्ट करवाते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम ये पिछले वाला कंसेप्ट है। ठीक है, पिछले वाले में आपने किससे रिएक्शन करवाया था, मेटल कार्बोनेट से। ठीक है, मेटल कार्बोनेट से, तो उसने ये सारी चीज़ें दी थी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब आपने इसको क्या करा, हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। अब बस एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि अगर बोल दे ये, तो भी आपको प्रोडक्ट में ये सब लेकर आना है। अगर बोल दे मेटल कार्बोनेट, तो भी आपको यही सब चीज़ें लेकर आनी है। पर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन्स मेटल कार्बोनेट प्लस में हाइड्रोजन बीच में जोड़ देना। इसके रिएक्शन देख लो, इसकी रिएक्शन है, देखो ये है H2SO4। H2SO4 हमने यहाँ पर लिया है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। और ये क्या है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3, और ये बनेगा क्या, देखो Na2SO4, दैट मीन्स Na2SO4 ये कंबाइन हो गया यहाँ पर, और बचा क्या, H2, और क्या बच गया, H2, और यहाँ से H2, और यहाँ से एक O, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और यहाँ से एक CO2 जो बच गया, एक O तो पहले ही आपने ले लिया, यहाँ बचा CO2, तो वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अच्छा सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का एक फॉर्मूला याद रखना। क्या है इसका फॉर्मूला, Na2CO3। सोडियम मतलब Na2, बाइकार्बोनेट दैट मीन्स CO3। ठीक है, अच्छा इसके बाद है आपका नेक्स्ट,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। अभी तक तो हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, अब हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? बेस की। ठीक है, अब बेस के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा एक एग्जांपल दिया था कि आप याद रख लो, क्या याद रख लो? NaOH। ठीक है, NaOH। क्लियर है? इसकी रिएक्शन आपको मेटल से करवा देनी है। मेटल क्या था? या तो जिंक ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो। तो जब वैन एल्कली हम बेस को ही कहते हैं। ठीक है, जब हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं, किससे? मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? मतलब देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब आप बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स ये आपका क्या है? बेस है NaOH, और जिंक आपका मेटल है। आप इसको रिएक्ट करवाओगे, क्या बनेगा? Na2ZnO2। ये है हमारा सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला। अगर पूछ लिया जाए कहीं पर कि व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, तो आपको यही फार्मूला जो है डाल देना है। इसीलिए बीच बीच में मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि बाई चांस आपको ये एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाए MCQ में, तो आप बता सकें इजीली। ठीक है, Na2ZnO2। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेनी है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जब आपने बेस की रिएक्शन मेटल से करवाई तो भी आपको सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, और जब आपने क्या करा था? जब आपने एसिड की रिएक्शन करवाई थी, तो भी आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिल रहा था। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको कैसे भी करके, यहाँ मेटल हो इस साइड और इस साइड बेस हो, तो कुछ भी करके यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ले आओ। ठीक है, सॉल्ट का फार्मूला होता है क्या? ZnCl2 या फिर NaCl, और या फिर हो गया आपका, जिसके साथ भी Cl जुड़ जाएगा यहाँ पर, वैसे मेनली सॉल्ट आपका NaCl होता है। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको ला देनी है। यहाँ पर कोई भी मेटल, कोई भी एसिड रखो, उसके साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना दो। ठीक है, इसके बाद जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि चाहे आप एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाओ, चाहे आप मेटल की रिएक्शन बेस से करवाओ। ठीक है, आपका जो बनेगा क्या? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही आपका लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बेस का एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या था? Na2ZnO2। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट का आपका फॉर्मूला है। अब है क्या है? रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। जब आप बेस की रिएक्शन करवाते हैं, किससे करवाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो क्या मिलेगा? ठीक है, जब हम बेस की रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो ये क्या हो जाता है? दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब है ना तो वो एसिड रहता है, ना ही बेस होता है। न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज का मतलब यहाँ पर ये हुआ, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी 8th क्लास में, जिसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के जो है सॉल्ट और वाटर ही हमारा मिलता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, बेस की रिएक्शन किससे करवानी है? नॉन मेटल ऑक्साइड से। बेस था आपका क्या? NaOH, और नॉन मेटल ऑक्साइड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट एक तरीके का सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये आप पहले से पढ़कर आ चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट। एंड देन प्लस में आपका क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक H और यहाँ से O2। ठीक है, H और O2 जो है कंबाइन हो गई यहाँ, सॉरी O2 नहीं आएगा, H2O आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर अगर आप 2 लगा दें तो आपकी रिएक्शन ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगी। देखो 2Na, ठीक है, CO और यहाँ से एक O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 O हैं, तो ये कंप्लीट। प्लस में यहाँ से H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और एक O जो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, तो 4 हो गए। तो 3 तो यहाँ पर ले लिया और एक यहाँ पर है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में RxN लिखा है, तो आप इसको पूरा कंप्लीट लिखिएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जिसमें हमें लास्ट में क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। और इस रिएक्शन के अंदर मेनली याद रखो, हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है,
जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। एसिड आपको पता है HCl होता है, बेस आपको पता है NaOH होता है। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड है यहाँ पर, देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, सॉल्ट का फार्मूला यही होता है NaCl, तो NaCl यहाँ से बन गया और जो बचा है वो यहाँ चला जाएगा। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्लास देख लो कि pH वैल्यू हमारे डेली लाइफ में जो है किस तरीके से रोल करती है डिफरेंट पर्पस में, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला है कि pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से pH अपना रोल प्ले करता है, पहले तो आप सुन लो, फिर मैं ये सारी डेफिनेशन बताऊंगी आपको किस तरीके से है। देखो जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे स्टमच में क्या होता है, HCl रिलीज़ होता है, ये सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नहीं पता है तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पढ़ेंगे ना लाइफ प्रोसेस में, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे स्टमच में कंटिन्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब HCl का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा खाना जो है एक तरीके से हमें एसिडिटी होने लग जाती है, ये तो सबको पता है एसिडिटी होने लग जाती है। तो क्या करते हैं हम उस एसिडिटी को रोकने के लिए, ठीक है, उस एसिडिटी को रोकने के लिए बेस का यूज़ करते हैं। और बेस का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि एसिड हो रहा है जो ज़्यादा अमाउंट में, वहाँ पर हम बेस अप्लाई कर दें और बेस अप्लाई करते ही सब क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, कि जितना ज़्यादा एसिड का लेवल बढ़ रहा है उसको न्यूट्रल कर दे बेस, दैट मीन्स इक्वल कर दे, ना तो वो एसिड रहे ना ही वो बेस रहे। ठीक है, तो हम कौन से बेस का यूज़ करते हैं वहाँ पर, या तो हम खाने में बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं जो कि एक एंटी एसिड है। ठीक है, दैट मीन्स एसिडिटी को कम करने का काम करता है। और ये सब भी ना पता हो तो इनो तो सबने सुना होगा। ठीक है, इनो भी एक तरीके का बेस है जो कि एसिडिटी को कम करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि डाइल्यूट HCl मतलब लिक्विड फॉर्म में जो HCl होता है हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में, जो कि प्रोटीन्स होते हैं ना हमारे खाने में, उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं जो कि हमारे स्टमच में होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एंटी एसिड। आपको एंटी एसिड मोर इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है। आ जाता है व्हाट इज़ एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड एक तरीके का क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंटी एसिड एक तरीके का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है MgCOH2। क्लियर, सॉरी सी नहीं है यहाँ पर, ये होल्टॉइस करके है। ठीक है, ऐसे। तो ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो एंटी एसिड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टॉइस। ओके, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला, हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, जिसको खाने में यूज़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, दैट मीन्स जो एसिड होता है लार्ज अमाउंट में उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉरी नेक्स्ट है टूथ डिके कॉज वाया एसिड। ठीक है, कि हमारे दांतों में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसमें किस तरीके का एसिड का रोल है। ठीक है, तो देखो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, आपको पता है हमारे खाने में ना शुगर होता है, हमारा जो फूड होता है जब हम उसे खाते हैं तो उसमें जो फूड होता है, फूड में क्या होता है, शुगर होता है। तो जो शुगर होता है हमारे फूड में, तो जो हमारे दांतों में बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे माउथ का जो एसिड लेवल है ना, दैट मीन्स एसिड का pH लेवल है, वो क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। एसिड लेवल
5.5 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है और हमारे जो दांतों में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे दांत ख़राब होने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर उस एसिडिटी को, उस एसिड को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि बेस होता है, ठीक है। टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है, जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांतों की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ज़रा थ्योरेटिकल पार्ट में समझ लेते हैं। ये तो आपने नॉर्मली समझ लिया, ठीक है। तो अब इसे थ्योरेटिकल पार्ट में समझते हैं। देखो, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सिंपल वे में लाइन टू लाइन लर्न करो, याद हो जाएगा, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड, जो कि शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन, जब pH ऑफ एसिड, एसिड का जो pH लेवल हमारे माउथ में, इन द माउथ में फॉल बिलो 5.5, किससे कम हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, तो टूथ डिके स्टार्ट। टूथ डिके मतलब है दांतों में प्रॉब्लम, ओके। दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। द एक्सेस एसिड हैज़ टू बी रिमूव, जो हमारे दांतों में एसिड हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम दांतों को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग द टीथ, किससे क्लीन करते हैं? विद गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट। किससे क्लीन करते हैं? गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट से, क्योंकि दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर एल्कली, जो ये हमारा टूथपेस्ट होता है एक तरीके से क्या होता है? बेस होता है, जो उस एसिड को मेंटेन कर देता है, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी टूथ डिके वाली। नेक्स्ट आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका NaOH का फॉर्मूला, NaOH इसका फॉर्मूला है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए बाई चांस यहाँ से बनके कि व्हाट इज़ कास्टिक सोडा, तो आपको कास्टिक सोडा में लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही अदर नेम है कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। इट्स ऑब्टेन्ड वाया इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स NaCl जो है, NaCl जब इसको हम वाटर में डालते हैं, किस में डालते हैं? H2O में डालते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा ये Na+, रुको ज़रा, देखो क्या होता है, Na+ और +Cl- में ये टूट जाता है, ठीक है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, दैट मीन्स जब ये मतलब वाटर में डिसोशिएट हो जाता है तो Na और Cl- जो है देता है, और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इजीली कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ क्लोरो अल्कली प्रोसेस, तो भी आप ये सारा लिख दोगे ना, तो गलत नहीं है, ठीक है। ये इसका जो है वो है रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है इसकी? NaCl एक्वस में, दैट मीन्स पानी लिक्विड फॉर्म में है, उसको वाटर जो कि हमारा लिक्विड है, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो NaOH बेस प्लस क्लोरीन और ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सॉरी, इसके बाद यहाँ पर क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन ऑफ लाइम भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन ऑफ लाइम भी कहते हैं। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ये ना सॉलिड होता है येलोइश वाइट कलर में। किस कलर में होता है? येलोइश वाइट कलर में होता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, हम इसको इजीली पता कर सकते हैं। किसकी वजह से पता कर सकते हैं? इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्लोरीन की स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। इसको क्लोरीन ऑफ लाइम भी कहते हैं, और इसमें क्लोरीन लाइम कहते हैं। यहीं से कंसेप्ट याद रखो, इसमें क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिससे पता चलता है कि ब्लीचिंग पाउडर है,
ठीक है। और इसका जो कलर होता है ये सॉलिड होता है और साथ में इसका एक कलर येलोइश वाइट होता है, ठीक है, थोड़ा वाइट और थोड़ा हल्का येलो सा होता है। और ये इसका फॉर्मूला है, देखो कैसे बनता है, CaO, ये यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, प्लस Cl2, और ये जो बनेगा क्या, CaOCl2, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ये वाटर क्या है, साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ वाटर को क्लीन करने के लिए करते हैं, साथ में वेट्स को किल करने के लिए। दैट मीन्स जो हमारी खेती होती है, फार्मिंग होती है, उसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के साथ जो है अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, तो उनको किल करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और इसका ये ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से इसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है और इसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इजी हैं, इनको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला, और जो इसका केमिकल नेम है वो है बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये इसके अदर नेम है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और सिंपल बाइकार्बोनेट भी हम इसको कह देते हैं। ये सारे क्या हैं, बेकिंग सोडा के अदर नेम से, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है Na2CO3 प्लस में CO2 और बनेगा क्या यहाँ पर, ये बन जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा है ना, मतलब ये हमारा जो है ना बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ करता है। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो तो बेकिंग पाउडर हमारा बन जाएगा, क्लियर है। और इसकी एक अदर रिएक्शन भी है, अदर रिएक्शन क्या है, वो ये है सॉल्ट प्लस H2O, और जो बनेगा क्या बनेगा, मतलब सॉल्ट H2O कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। अमोनिया का फॉर्मूला याद रखना, आगे आ सकता है कहीं भी पूछ ले तो, कि NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। जब आप इसको मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और बेकिंग सोडा का यूज़ ये तो आपको पता होगा, खाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका। इट इज़ यूज इन कुकिंग पर्पस, इसको कुकिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। और इसको एंटासिड दैट मीन्स हमारे खाने की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है ताकि हमारे दांत को वाइट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसको जो है फायर एक्सटिंग्विशर दैट मीन्स आग बुझाने वाले डिवाइस में भी यूज़ किया जाता है। और साथ में इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने वाला होता है, ठीक है, डिटर्जेंट जिसको कह सकते हैं एक तरीके से। Na2CO3 प्लस 10 मोल्स ऑफ वाटर, देखो वाटर का फॉर्मूला आपको पता था, और ये क्या है 10 मोल्स ऑफ वाटर, इसको कहेंगे 10 मोल्स ऑफ वाटर। और ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये है ना सेम आ गया, और 9 मोल्स ऑफ वाटर हमारा साइड प्रोडक्ट में चला जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, और जो 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, वाटर है सॉरी, वो बाहर चला जाता है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं क्लीनिंग क्लॉथ के लिए, क्लीनिंग पर्पस में, और डिटर्जेंट पाउडर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और प्लस में हम परमानेंट हार्डनेस को, दैट मीन्स वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना, कि मतलब खारा पानी मीठा पानी, जो खारा पानी होता है उसकी रिमूविंग, दैट मीन्स खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद है इट इज़ यूज टू ग्लास पेपर इंडस्ट्री, इसको ग्लास पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन समझ लो, POP क्या होता है। POP है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका एक तरीके से, इसका यूज़ ना आपने वो देखा होगा, जब हमारी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है किसी की, तो डॉक्टर लोग ना एक वाइट कलर का प्लास्टर चढ़ाते हैं, उस प्लास्टर के ऊपर कुछ वाइट कलर का होता है, ठीक है, तो वो होता है क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर आ जाए कि POP का यूज़ कहाँ करते हैं, तो POP का यूज़ ना हम हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर्स बोन्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं, बोन्स को जोड़ने में करते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट, मतलब मल्टीप्लाई में 2 मोल्स ऑफ वाटर और 2 मोल्स ऑफ वाटर, और बनेगा क्या प्लस में, ये बनेगा CaSO4 और हाफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर यूज़ हो जाता है, ठीक है, हाफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर यूज़ हो जाता है। और जो 1.5
1.5 मोल्स ऑफ वाटर है वो साइड प्रोडक्ट में चले जाता है। क्लियर है। और जो ये वाला फार्मूला है ना, ये फार्मूला हमारा किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला हमारा होता है जिप्सम का। ठीक है, किसका होता है ये फार्मूला हमारा? ये होता है हमारा जिप्सम का फार्मूला। और जिप्सम अगर पूछ लिया जाए कि जिप्सम का फार्मूला बताओ तो आप ये लिख सकते हैं, ये जिप्सम का फार्मूला है। और जो ये बना है ना आपका CaSO4 और 1/2 मोल्स ऑफ वाटर, ये आपका किसका फार्मूला है? POP का फार्मूला है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना ये कॉन्सेप्ट। और उसके बाद है जिप्सम। अगर पूछ लिया जाए जिप्सम का तो जिप्सम का बता देना। जिप्सम में इस रिएक्शन को ही अपोजिट करके लिख दो, दैट मीन्स CaSO4 और 1/2 मोल्स ऑफ वाटर। 1/2 मोल्स ऑफ वाटर जो है जब आप इसको कंबाइन कर दोगे, 1/2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1/2 भी आएगा साथ में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है अब, ये जो 1/2 मोल्स ऑफ वाटर था प्लस 1.5 H2O, और जो बनेगा क्या, ये बनेगा आपका CaSO4 और 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये है। दैट मीन्स अब इससे क्या निकला, ये इससे कंक्लूज़न निकला कि जो जिप्सम में ज़्यादा पानी होता है, देखो 2 मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर है, पर लेकिन POP में वाटर कितना है? ओनली 1/2 मोल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें 1/2 मोल्स ऑफ वाटर होता है, इसमें ज़्यादा। जिप्सम में ज़्यादा पानी होता है पर POP में ज़्यादा पानी नहीं होता है, दोनों सेम ही कैटेगरी के होते हैं। दैट में जैसा POP होता है वैसे ही होता है, पर जिप्सम में ना पानी ज़्यादा होता है और POP में पानी कम होता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। और जो हमारा ये POP वगैरह है, इसका यूज़ ना हम कई बार घरों में भी यूज़ कर लेते हैं, वॉल्स में घरों की, और साथ में खिलौने वगैरह बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, इन सब में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिप्सम। और जिप्सम थोड़ा इससे ज़्यादा, मतलब इसमें लिक्विड में पानी होता है तो इससे इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और प्लस में अपने फ्रेंड्स को भी, क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच।